भक्त नरसिंह मेहता जी के जीवन वृत्तांत को सुन रहे हैं। उसमें आज का प्रसंग है कुंवर बाई का दहेज। भक्त नरसिंह राम का जन्म जीवन एकांत भजन में बीतने लगा। साधु संतों के अखाड़े में जाना, सत्संग करना, भजन गाना, यही उनके नित्य का कार्य था। यदि कोई भगवत भक्त उनको अपने घर भजन करने का आमंत्रण दे जाता तो वह बड़े उल्लास के साथ रात भर उसके घर जाकर भजन करते रहते। इसके अतिरिक्त उनके घर पर सदा साधु संतों का जमघट लगा रहता और वह मुक्त हस्त होकर उनकी हर तरह से सेवा किया करते। भगवत भजन और साधु सेवा के अतिरिक्त उनके जिम्मे दूसरा कोई कार्य नहीं था। बाहर से आमदनी का कोई जरिया हो नहीं और खर्च खुले हाथों किया जाए तो दूसरे की तो बात ही क्या। कुबेर के भंडार का भी अंत होते देर न लगे। यही कारण था कि भक्त नरसिंह राम को जो द्रव्य और अन्न आदि सामग्री अक्रूर जी दे गए थे वह सब 3 वर्ष की जगह 6 वर्ष में ही साफ हो गई। 6 वर्ष कैसे? 3 वर्ष? वह सब 3 वर्ष की जगह 6 महीने में ही साफ हो गई। यहाँ तक नौबत आ गई कि घर की एक एक चीज बेचकर भगवान का भोग लगाया जाता और साधु संतों को संतुष्ट करने की चेष्टा की जाती। परंतु वह अवस्था भी कब तक चलती। थोड़े दिनों में ही जो इन्हीं गिनी एक परिवार के काम के योग्य चीजें थी वे भी प्रायः समाप्त हो चली। अब परिवार का काम बड़े संकोच से चलने लगा। परंतु इतना होने पर भी भक्तराज एकदम निश्चिंत थे। स्वप्न में भी यह चिंता उनके शांत मन को स्पर्श नहीं करती थी कि कल क्या होगा। बस वैसे ही चलता था और वह अपने नित्य के भजन कीर्तन में मस्त थे। उन्हीं दिनों एक नई आफत उनके सिर पर आ गई। उनासे श्री रंगधर मेहता के कुल पुरोहित कुंवर बाई को विदा करा ले जाने के लिए आ पहुँचे। उस दिन उनासे मतलब माँ उनासे उन्हीं दिनों एक नई आफत उनके सिर पर आ गई। उनासे श्री रंगधर मेहता के कुल पुरोहित कुंवर बाई को उनासे एक जगह का नाम था जहाँ उनकी बेटी ब्याही गई थी। ले जाने के लिए आ पहुँचे। पहले होता था कि विवाह के बाद बहुत दिन तक, क्योंकि बच्ची लोग छोटी रहती थी तो बहुत दिन के बाद गौना होता था। तो अब उनका जो बेटी का ससुराल था वे लोग बच्ची को लेने के लिए आ गए। तो जैसे अभी के समय में होता है ना कि जब बेटी ब्याही जाती है तो उस समय सारा दान दहेज दिया जाता है। उस समय विवाह के समय में दान दहेज नहीं होता था। जब गौने के लिए आता था उसका ससुराल वाला तो उस समय तब फिर दहेज की आवश्यकता होती थी, अथवा अपना बेटी के लिए अथवा प्रतिष्ठा के लिए, जो भी हो। पढ़ो। उस दिन प्रातः काल से ही भक्तराज किसी स्थान पर भजन करने के लिए गए हुए थे। पुरोहित जी ने आकर प्रश्न किया मेहता जी कहाँ गए हैं? मेहता जी मतलब नरसिंह मेहता। कहीं बाहर पुरोहित, पहले लड़का लोग विदा करवाने नहीं आता था, पुरोहित जी ही आते थे। अच्छा, कहीं बाहर गए हैं, पधारिए महाराज। रसोई करती हुई माणिक बाई ने उत्तर दिया। पुरोहित जी ने भीतर आकर अपना नाम ठाम तथा आने का कारण विस्तार पूर्वक सुनाया। माणिक बाई ने आसन बिछा दिया और यथोचित आदर सत्कार किया।
पुरोहित जी आसन पर बैठ गए। माणिक बाई पुत्री की विदाई सुनकर मन ही मन सोचने लगी। मानिक बाई मतलब उनकी माता जी, किनकी माँ? नरसिंह मेहता की पत्नी। हाँ ठीक। अब क्या होगा? भक्तराज तो दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं और कोई काम काज करते नहीं। जहाँ नित्य भोजन की ही चिंता लगी रहती है, वहाँ कुंवरबाई के दहेज का क्या प्रबंध होगा? यदि बिना दहेज पुत्री को विदा कर दूं, तो नात जात में बड़ी निंदा होगी। थोड़ी देर बाद मेहता जी घर लौट आए। अब तक रसोई भी तैयार हो चुकी थी, केवल उनके आने की ही देर थी। आते ही उन्होंने प्रश्न किया, सती, भोग में अब क्या विलंब है? कुछ देर नहीं, ला रही हूँ। यह कहते हुए माणिक बाई भोग की सारी सामग्री एक थाल में परोस कर ले आई। भक्तराज ने भक्तिपूर्वक भगवान को नैवेद्य समर्पित किया। तत्पश्चात स्वयं प्रसाद पाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने पूछा, आज कोई साधु संत आए हैं या नहीं? माणिक बाई ने उत्तर दिया, आज कोई साधु संत तो नहीं आए, एक अतिथि आए हैं। अक्रूर जी तो नहीं आ गए? मेहता जी ने हंसते हुए कहा, नहीं, कुंवरबाई को लिवा जाने के लिए श्री रंगधर मेहता के पुरोहित जी आए हैं। मैं तो इसी चिंता में पड़ी हूँ कि पुत्री को विदा करने तथा दहेज आदि के लिए कम से कम एक समय 100 रुपये चाहिए, परंतु जहाँ एक भी नहीं, वहाँ 100 की बात भी कैसे की जाए? इतना कहते हुए माणिक बाई ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। भक्तराज पत्नी को चिंताकुल देख बड़ी शांति से समझाने लगे, साध्वी, मेरा मेरा करती हुई तो इतनी चिंता क्यों करती है? इन पुत्र पुत्री के हम तो नाम के माता पिता हैं, वास्तविक पिता तो हम सबके वह श्रीपति भगवान ही हैं और वह सब तरह से समर्थ हैं। फिर हम व्यर्थ क्यों चिंता करें? उनको तो स्वयं ही चिंता होगी और जैसी रुचि होगी वैसा वह ठीक समय पर अपने ही प्रबंध कर देंगे। नाथ, कल तो पुत्री को भेजना होगा और आज तक उसे देने के लिए एक वस्त्र तक का ठिकाना नहीं। परमात्मा कहाँ रहते हैं जो ऐन मौके पर कल आकर उसे सारी वस्तुएं दे जाएंगे? जिसका नाम ठाम नहीं, उसका विश्वास ही क्या? चिंता के मारे माणिक बाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रिय, मैं और मेरा, ये 2 शब्द ही माया के रचे हुए जाल रूप हैं, दुख के कारण हैं। संत, वैरागी, योगी, यति, सती, मतलब क्या है कि हम लोग इस दुख की घड़ी में क्या करेंगे? भगवान ना करे कोई किसी के जीवन में इस तरह की घड़ी आए, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हम नहीं दरिद्रशम दुख जग माही, दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है। तो यदि हमारे पास धन होगा, सबसे पहली बात, यदि हमारे पास धन होगा तो हम उसको अपने बेटा बेटी के लिए बचाना छोड़कर साधु संत को खिलाने पिलाने में लुटा देंगे। यहीं पहले आ जाते हैं, क्या करेंगे हम लोग? पहले बेटा बेटी के लिए भविष्य के लिए जोड़ के रखेंगे। यदि आप 5 करोड़ रुपया जोड़ पाए अपना बेटा बेटी लोग के लिए, तो मन में आएगा कि नहीं, उसको कम से कम 10 करोड़ और जोड़ लेते हैं तो अच्छा होता। यदि 10 करोड़ जोड़ लेंगे तो फिर क्या होगा? फिर होगा कि नहीं, पोता पोती लोग होगा, उसके लिए भी कुछ होता। मरने से पहले सबका मतलब भविष्य सुरक्षित करके धरती छोड़े, यही ना सोचते हम लोग। लगता है कि बेटा बेटी लोग कमाएगा ही नहीं, अथवा आने वाली पीढ़ी कमाएगी ही नहीं, वो हम लोग छोड़ के जाएंगे, उसी से उन लोग का पेट भरेगा, ऐसा ही नहीं सोचते होंगे।
यदि साधु संत में लुटाना पड़े तो क्या हम जितना अपना बेटा बेटी के लिए जोड़ के रखते हैं उसमें से 5% भी उन साधु संत के लिए खर्च कर सकते हैं क्या? बोलो। नहीं कर सकते। यही असली बात है, सच्चाई यही है। हम लोग भले ही बोल दें कि नहीं कर लेंगे, पर सच्चाई यही है। क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर अक्रूर जी 3 साल के लिए सब कुछ की व्यवस्था करके गए और 6 महीने में ही सब कुछ लुटा दिए। कैसे व्यक्ति थे वे? शायद इसीलिए भगवान उसके वशीभूत हो गए होंगे। शायद इसीलिए जब भी नरसिंह मेहता पुकारे तो तब तक भगवान को किसी न किसी रूप में आना पड़ा। कभी अक्रूर जी के रूप में, कभी किसी और रूप में आना पड़ा। पर ना हम लोगों के पास उस तरह का भरोसा है और ना ही उसके समान कोई उदारता है। व्यक्ति मरण सैया पर भी जाता है तो भले ही वो सोचे कि अंतिम में बछिया दान कर दें तो मुक्त हो जाएंगे, तो बछिया दान भी होगा तो पहले ढूंढेंगे कि कम दाम में कौन सी बछिया मिलेगी। चलेगा, हड्डी बड्डी रहेगी तो भी चल जाएगा, नाम तो होगा ना बछिया का। खोज खाज कर कहीं से निकालेंगे एकदम सस्ता से सस्ता बछिया, उसको दान कर देंगे। मरने के समय कोई कहे कि आपने इतना संपत्ति जोड़ा, इसमें से कुछ अंश संत सेवा में लगा दीजिए, सदगुरु की सेवा में लगा दीजिए, तो मरते समय भी व्यक्ति एकदम किसी तरह कपते हुए अगर समर्थ हो तो अपना पर्स टटोलेगा और 11 रुपया निकालेगा, और बहुत ज़्यादा हो गया तो 101 रुपया निकालेगा, और बहुत ज़्यादा हो गया तो 500 रुपया निकाल देगा, और बहुत ज़्यादा हो गया इससे भी ज़्यादा तो 1100 रुपया निकाल देगा, और अतिवाद हो गया तो 1000-2000 रुपया निकाल के दे देगा। बाकी किसके लिए रख रहा है? किसके लिए रख रहा है? अब तो वो जिएगा नहीं, अब वो दुनिया छोड़ के जा रहा है, तो किसके लिए रख रहा है? बेटा बेटी के लिए। और यही कारण है कि आज के समय में तुम लोग जो देखते हो कि बुजुर्गावस्था में बेटा बेटी अपने माँ बाप लोग को बहुत सताते हैं। उसका सारा धन ले लिए, घर द्वार, व्यक्ति अंधा होता है मोह में, सब कुछ नहीं, जीवन काल में लिख के जाना चाहिए, जीवन काल में लिख के जाना चाहिए, तो सारा कुछ बेटा बेटी के नाम पे कर दिया। अब बेटा बेटी को लगता है कि ये बुढ़ा बुढ़ी तो हमारे लिए बोझा है, अब तो ये कमा नहीं सकते हैं और जमीन भी नया नहीं खरीद सकते हैं, तो एकदम या तो उसको वृद्धा आश्रम में फेंक दिया जाएगा अथवा उसको टॉर्चर शुरू होता है। बहू है वो 4 बात चिल्ला के कह देती है, बेटा है वो आंख तरेरता है बाप पर। ऐसा क्यों हो रहा है? आज के समय में जो मातृ पितृ भक्ति पहले थी आज के समय में नहीं दिखता है, इसका कारण क्या है? घर घर में सुनाई पड़ती है कि बेटे बहू ने उसके साथ ऐसा किया वैसा किया। समाचार में भी बहुत बार आ जाता है कि कोई बहू अपना सास को जंजीर से बांध दी है, हाथ पैर बांध दी है, कभी कभी उसके यहाँ रोटी फेंक आती है और बेटा सब कुछ देखता है, पर उसको नहीं लगता है कि ये हमारे जन्म देने वाली माँ है। बूढ़े लोग को किसी कमरा में बंद कर दिया जाता है क्योंकि बुढ़ापा आएगा तो दिमाग कितना काम करेगा कितना नहीं करेगा कहा नहीं जा सकता है।
स्वस्थ माँ बाप को तो किसी तरह गाली गलौज करके सहा जा सकता है, मतलब उसको 4-6 बार चखा चखा के उसको सह सकता है, पर अस्वस्थ हो और दिमाग थोड़ा कमजोर हो गया हो माँ बाप का, तो बेटा बेटी एकदम नहीं सहना चाहता है। उसको यदि मिल जाए कोई मंत्र वगैरह, तो वो मंत्र जाप करेगा कि ये बेटा, ये माँ बाप जल्दी से दुनिया छोड़ के जाए। परेशान कर रखे हैं, अपने लिए सोच नहीं पाते हैं, दिन भर वो चिल्लाता है, दिन भर कुछ कुछ बड़बड़ाता रहता है। कभी कहता है भूख लगी है खाना दो, अभी खाया है, आधा घंटा नहीं हुआ और कहता है हमें खाना खाए नहीं देती है, काहे नहीं देता है, फिर चिल्लाने लगता है, भूल जाता है। दिन भर कोई उसके आगे थाली परोस के बैठे तो नहीं रहेंगे, यही सब बोलेगा ना। कितना बोझ होता है, ये क्यों हो रहा है? पूरा दुनिया में तो ये स्थिति थी ही पहले से, भारत जैसे धर्म प्रधान देश में भी ऐसा होने लगा है। जब ये लोग वस्त्र बांटने के लिए जाते हैं तो बुढ़ा बुढ़ी किसी झोपड़ा में सड़क के किनारे दिखते हैं, पूछा जाता है कि आपके कोई बेटा बेटी नहीं है क्या, तो वो कहते हैं कि बेटा वो घर से निकाल दिया। कोई आप लोग को कोई अनुभव है? सिद्धांत तुम जाता है, तुम देखा है ना, घर से निकाल दिया, इसीलिए बुढ़ा बुढ़ी बाहर झोपड़ी में रह रहा है, उसका घर उसका बेटा बहू का हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? गलती कहाँ है? इसका कारण है कि दुनिया में हम लोग आते हैं अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। ये आवागमन की बेड़ियों से जो हमारी आत्मा जकड़ी हुई है, उस बंधन को काटने के लिए हम धरती में आते हैं। और यहाँ पुराना बंधन तो ज्यों का त्यों है, नया बंधन हुआ बेटा बेटी की आसक्ति। हद है। गुरु माँ ऐसे लोगों से बहुत देखते हैं कि अभी छोटा बच्चा है तो माँ लोग का जपना शुरू हो गया, नहीं पढ़ता है बच्चा, नहीं पढ़ता है बच्चा, नहीं पढ़ता है बच्चा। अगर गुरु माँ उसको दे दे समय कि 1 घंटा गुरु माँ का तेरा, तो वो परेशान होके यही कहानी और यही गाना गाते रहेंगे। बड़ा हो गया बच्चा तो चिंता, इतने ही नंबर लाया, इतना नंबर लाना चाहिए। माँ और बाप दोनों ही बच्चा में एकदम पगलाए रहते हैं। पहले फौजी जी, आप कितने भाई बहन हैं? 6 भाई बहन हैं। राम जी, आप 2 भाई और बहन? 5 बहन। अच्छा, और आप? 6 भाई। इतने कभी देखे थे आप लोग जब 6 भाई बहन थे तो अपने माँ बाप को बहुत टेंशन में देखे थे इस तरह जितना आज आप टेंशन करते हैं? हंसते खेलते, और वे 5-6 क्या, किसी का अगर 8 बच्चा हो तो वो भी पाल लेते थे। तो वही तो कह रहे हैं, हंसते खेलते पाल लेते थे। और आज के समय में एक बच्चा को पालना लगता है, अरे बाबा, एक बच्चा को संभालने में इतना परिश्रम, इतना मेहनत, थक जाते हैं भुगते भुगते। ये कच्ची भाषा बोले। दूसरा बच्चा तो बिल्कुल नहीं, मरा हुआ सा लगता है। अपने लिए आदमी को 5 मिनट समय नहीं मिलता है। एक बच्चे में वो लोग हाफ रहे हैं। 2 बच्चा होते होते तो एकदम लगने लगता है कि अपनी भगवान अब नहीं संभाल सकेंगे 2 ही बच्चा में। और उतना ज्यादा टेंशन, जितना हम लोग 6 भाई बहन थे, 7 भाई बहन रहे हो,
तो उस समय माँ लोग एकदम मजे से हम लोग खेलते थे, कूदते थे, परीक्षा में भी अच्छे नंबर ले आते थे। ऐसा नहीं कि माँ बाप लोग पीछे नहीं पड़ा रहता था डंडा लेके तो हम लोग फेल हो जाते थे, ऐसी बात नहीं है। हंसते खेलते पढ़ते थे, चिल्लाते, लड़ते झगड़ते, दोस्ती ये वो सब करते हुए माँ लोग पुकारती थी, अरे अब खाना बन गया है, भोजन बन गया है, आ जाओ, फिर खेल लेना, फिर चले जाना। तो हम लोग दौड़ते दौड़ते आते थे, हम जल्दी 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 करो सबको एक दूसरे को कहते थे और जल्दी से खाना खा के फिर खेलने चले जाते थे। और माँ बाप लोग एकदम रिलैक्स। तो क्या लगता है, माँ बाप को पहले बच्चों में प्रेम नहीं था क्या? प्रेम था ना। और आज क्या है कि 2 ही बच्चा है, पर मोह के मारे माँ बाप बिल्कुल पागल 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 है। अभी धरती में है वो, और वो मनुष्य के शरीर को पाकर भी मोह का बंधन को कमजोर नहीं कर पाया, पागल 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 रहे। तो भगवान का कानून है कि जिसमें आपकी आसक्ति होगी, भगवान उस आसक्ति को तोड़ने के लिए कोई कठोर कदम उठाते हैं, कठोर कदम उठाते हैं। तो क्योंकि व्यक्ति मोह में बंधा हुआ है, तो उसका मोह को तोड़ने के लिए, और दुनिया में सबसे ज्यादा मोह किस में होता है आज के समय में? कपल्स को आज के समय में सबसे ज्यादा मोह अपना बच्चा में, देवर में नहीं है, लड़का लोग को अपने भाई में नहीं है, उसके बाल बच्चा भतीजा भतीजी में नहीं है, पत्नी में है, और उससे पैदा हुआ अपने बच्चों में है। और तो और किस में मोह है? कहीं नहीं। कुछ भी करना पड़े, किसी को भी धोखा देना पड़े, पर हम अपना बाल बच्चा के लिए ज्यादा से ज्यादा जुटा दें। भाई से छल करना पड़े, किसी को धोखा देना पड़े, पाप बटोरना पड़े, सब चलेगा, पर हम अपना बेटा बेटी के लिए एकदम सोना का पहाड़ खड़ा कर दें। मोह पहले की तुलना में आज बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो भगवान जीवों का मोह तोड़ने के लिए ऐसी करतूती करते हैं, ऐसी लीला करते हैं कि घर घर में माता पिता को बोझ समझने वाले बच्चे निकलते जाते हैं, और माँ बाप को वे लोग टॉर्चर करते हैं बुढ़ापा में। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका मोह टूटे और दुनिया से मोह को कमजोर करके वो जाए, वो जान ले कि दुनिया का सारा संबंध, सारा रिश्ता स्वार्थ आधारित है। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता था बाल बच्चों को, तब तक तो वो मामा मामा और पापा पापा कहते हुए नहीं थकते थे, इर्द गिर्द डोलते रहते थे। और कभी माँ बाप के लिए कुछ ला दिया गिफ्ट में, इतना सब कुछ ला दिया, तो माँ बाप का तो एकदम सीना चौड़ा होता है कि नहीं? आप लोग तो माँ बाप बैठे हुए होता है ना, कितना, अरे नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है, कहीं अभी गया था, बाहर घूमने ही गया था, वहां से मेरे लिए ये चीज लाया, देखो। और फिर जैसे ही विवाह हुआ एकदम बदल गया। अब भी वो गिफ्ट लाता है, पर माँ बाप के लिए नहीं, पत्नी के लिए। अच्छा ये बताओ, आपके माँ बाप जीवित हो, मान लिया जाए, आप का बेटा बेटी भी है, तो आप बेटा बेटी लोग का जन्मदिन यदि मनाना हो तो कैसे मनाएंगे? और माँ बाप का जन्मदिन मनाना हो तो कैसे मनाएंगे?
और कुछ बहुत अंतर माँ बाप को के लिए। बहुत धूमधाम बच्चा का बर्थडे मनाने में यदि आप 1 लाख रुपया खर्च कर दे रहे हैं, आप बताइए गुरु माँ का जन्मदिन होगा तो आप कितना खर्च करने के लिए तैयार हैं? बताइए। माँ बाप की बात जाने दो, जिसको तुम लोग गुरु माँ कहते नहीं थकते हो, उनके जन्मदिन में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो ये नरसिंह मेहता की तो बात ही मत करो कि वो सब कुछ अपना संत लोग की सेवा में लगा दिए। वैसे हम लोगों में पात्रता नहीं है, क्योंकि ना भी हम लोगों को संत का महत्व पता है, ना ही उनके प्रति कोई लगाव है। खाना पूर्ति है, ठीक है, ऐसे ही जैसे कि एक बार किसी गृहस्थ के यहाँ एक संत पहुंच गए, तो गृहस्थ लोग देखा, स्त्री देखी, मतलब उस गृह स्वामिनी देखी और बोली कि महाराज जी आइए, आज मेरे घर में खीर बना हुआ है, आप पा लीजिए, हमारा धन्य भाग हो जाएगा, कृत हो जाएंगे हम। आप तो साक्षात ईश्वर के रूप हैं। संत को ईश्वर का रूप कहा गया अथवा ईश्वर से बढ़कर कहा गया। तो आप आइए। तो महात्मा जी अंदर आ गए। वे तो भिक्षाटन के लिए ही निकले थे, और इतना श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कोई गृहस्थ यदि बुलाता हो घर में भोजन कराने के लिए, तो फिर वे आ गए अंदर और उनके सामने एक हांडी खीर लाके गृह स्वामी ने रख दी। तो महात्मा जी बोले, इतना खीर मैं कैसे खा सकूंगा, कम कर दो। तो गृह स्वामी ने बोली कि नहीं, आज आप आए हैं, फिर आएंगे कि नहीं, फिर आपका दर्शन होगा कि नहीं, फिर संत को भोजन कराने का अवसर मिलेगा कि नहीं, कृपा कीजिए, पा लीजिए, हाथ जोड़ते हैं, मत ठुकराइए, मेरी सेवा को मत ठुकराइए, स्वीकार कीजिए, आप मेरे लिए ईश्वर हैं। महात्मा जी फेरा में पड़े कि इतना खीर कैसे पा सकेंगे, एक हांडी खीर। लेकिन वो इतना अनुनय विनय करने लग गई गृह स्वामिनी कि वो विवश होकर अब खाना शुरू किए। खाना ही पड़ेगा, भक्ति की बात है, और भगवान तो भक्तों के वश में होते हैं। तो संत यदि भक्तों के वश में हो जाए तो इसमें क्या आपत्ति है? होता ही है, जो ईश्वर की क्वालिटी वही संत की क्वालिटी। तो वो पाने लग गए, और उसी का छोटा छोटा बच्चा वहाँ पर एक दो खेल रहा था। पाते पाते एक बच्चा को महात्मा जी बुलाए और बोले कि बेटा, आज तुम्हारे घर में कितना खीर बना हुआ है, जो मेरी माँ, तुम्हारी माँ सारा इतना खीर हमें दे दी। तो बेटा बोला कि महाराज जी इतना ही खीर बना था। तो महात्मा जी पूछे, बेटा तुम लोगों के लिए माँ क्यों नहीं रखी, सबको मिलजुल के खाते तो कितना अच्छा होता। तो उसका बेटा बोला कि हम लोग इस खीर को नहीं खा सकते हैं। महात्मा जी पूछे क्यों? तो बच्चा बोला, क्या सड़क का कुत्ता आके इसमें मुंह मार दिया था, हम लोग कुत्ता का जूठा कैसे खाएंगे? इसका मतलब है कि इस तरह का जो रिजेक्ट चीज है
वो हम संत को समर्पित करना चाहते हैं। मतलब हमारे समय में हम जब तक स्वस्थ हैं तब कहेंगे कि गुरु माँ अभी हमें बहुत जिम्मेवारी है, बहुत कर्तव्य है, बेटा को पढ़ाना है, बेटी को अपने पैर पर खड़ा करना है और बहुत काम रहता है, दिन भर व्यापार को देखना होता है, दिन भर ड्यूटी निभाना होता है। एक बार हम कर्तव्य से मुक्त हो जाएंगे ना तो फिर हम एकदम भरपेट यहाँ समय दिया करेंगे, कहते हैं ना। और कर्तव्य कब तक पूरा होगा? हाँ, नहीं पूरा होगा। हाँ, भक्ति करने आ जाएंगे ना जब तुम बूढ़ी हो जाओगी। और यदि बेटा बहू लोग घर से धक्का दे दिया, नहीं हमें तो सबसे अच्छा आश्रम में लगता है, कम से कम सत्संग तो सुनते हैं, संस्कार अच्छा रहेगा। जब आप युवा थे तो ये बात क्यों नहीं याद आई? क्योंकि आपका देह काम करने लायक था, तो आप उस जीवन को, उस सारा समय को अपने परिवार में दिया। बचा कुचा चीज जो है, जूठन, शैतान जीवन को एकदम सोख लिया। फौजी जी चूसने वाला आम लाते हैं, आम को चूस लिया, उसमें बैलून फुलाने वाले पंप से हवा भरा, गोल गोल दिखने लगा। अब हम इतना इतना एक टुकड़ा आम संत के पास समर्पित करने ला रहे हैं, क्योंकि हम बहुत दाता हैं, बहुत दानी हैं। एक टोकरा देखने में भी लगा इतना बड़ा टोकरा लिया है रे, क्या हुआ? नहीं नहीं, गुरु माँ भी पाएंगे और सत्संगी लोगों को भी बांटेंगे। ऐसा ही होता है ना। मोह में जितना हम लोग डूबे रहते हैं उतना संत की भक्ति में उसका अगर 5 पैसा भी डूब पाते, सदगुरु की भक्ति में 5 पैसा भी डूब पाते तो काया पलट हो जाता है। अलग अलग मोह में डूबे हैं। जब विवाह नहीं हुई थी तो दोस्त लोग का मोह था, और यदि आप पुरुष हैं, यदि आप बेटे हैं तो लड़की लोग का मोह, जो जितना अधिक गर्लफ्रेंड बना पाए, जितना अधिक मोबाइल बाजी किसी से कर पाता हो। क्या कहते हैं उसको? फ्रैंक रिश्ता, है ना? यही कहते हैं ना, फ्रैंक रिश्ता। उसमें पगलाए रहे, उस तरफ मोह में बहे। लड़की हैं तो लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में पड़े रहे और उसी ओर बहते रहे। विवाह हो गई तो इंद्रियां भोग में डूबे रहे और पत्नी के मोह में जकड़ गए। फिर थोड़ा दिन के बाद बाल बच्चे हुए तो बाल बच्चों के मुंह में तो ऐसा जकड़े कि मरने तक भी उसी का स्वप्न आता है। वो आपकी सेवा करे ना करे, आपकी देख रेख करे ना करे, पर आप जब तक जगते हैं तब तक उन्हीं लोग के बारे में सोचेंगे, और जब सो जाते हैं तो उन्हीं लोग का स्वप्न देखेंगे कि उस बेटा के लिए 10 करोड़ जमा कर लिए, अब दूसरा बेटा है उसके लिए भी 10 करोड़ जमा कर लेते हैं। उसके बाद आप इतना उनके लिए जमा कर रहे हैं, आप संत के लिए क्या कर रहे हैं? आप सदगुरु के लिए क्या कर रहे हैं? आप ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कौन सा कार्य कर रहे हैं? ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हम क्या कर रहे हैं? जो हम दुनियादारी के लिए कर रहे हैं उसका 5% भी क्या हम
गुरु गोविंद के लिए जोड़ पाते हैं, चाहे समय हो, चाहे हमारा जीवनचर्या हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, एकदम बचा कुचा चीज हम लोग संत सदगुरु के आगे फेंकते हैं। जो बच जाए, यदि कहीं पर आपको सदकर्म में लगाना हो और उसी समय अवसर हो, कोई बड़ा सेवा कार्य हो रहा हो और कोई संत यदि कह दे कि ये बड़ा सेवा है अभी चल रहा है, इसमें आप इतना लगा लीजिए, तो हम बोलेंगे कि लगा लेते हैं, हमको लगाने का बहुत मन है, कचोट जाता है, लेकिन अभी बेटा का फीस भरना है, कोचिंग में लग जाता है, उसका 1.5 लाख 2 लाख रुपया उसको देना है, वरना कर लेते। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, सब पूरा दुनिया से बच जाएगा जब तेरा शौक मौज पूरा हो जाएगा। पैसा बढ़ रहा है तो हमारा खर्च भी बढ़ेगा। पहले हम यदि 10 जोड़े कपड़े में आराम से जी पाते थे, अभी हमें 50 जोड़े चाहिए, क्योंकि बाहर जाना है, किसी शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, अथवा कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ जाना है। तो अब हमारे घर में पहले एक वार्डरोब था, अब 4 है, सब में खचाखच कपड़ा भरा हुआ है। वहाँ पर खर्च करने में कभी दिमाग में खटका? अथवा आप बताइए कि आप अपने जीवन में अपने ऊपर कितना खर्च किए हैं? आपके पास हिसाब किताब है? जब से कमा रहे हैं आप, तब से आप कितना खर्च किए अपने ऊपर, और जब विवाह हो गया तो आप अपने बाल बच्चों पर कितना खर्च किए? क्या उसका हम लोग के पास गिनती है, कोई रिकॉर्ड? कितना खर्च हम अपना बेटा बेटी पर कर लिए। लेकिन यदि आप किसी संत पर इतना खर्च करते हो अथवा अपने सदगुरु पर खर्च करते हो, वो आपके दिमाग में कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं? ईमानदारी से बोलो कि कैलकुलेट होगा ना, कि हम अपने सदगुरु पर अथवा संत पर इतना खर्च किए, वो हमारे एकदम है। और तो और फिर हम उनको याद दिलाएंगे कि हमारा भी इसमें कुछ लगा हुआ है, हमारा यहाँ पर कुछ अधिकार है। आप बेटा लोग पर ऐसा बोल पाते हो? बेटा लोग से बोल पाते हैं तो क्या बेटी लोग से बोल पाते हो? नहीं बोल पाते हैं। पर संत और सदगुरु से तो बोल पाते हैं। और यदि लज्जावश इसको ना बोलते हो तो मन ही मन तो पक्का है कि जोड़ घटाव है, कि हम अमुक समय में ये दिए थे, अमुक समय में ये किए थे, अमुक समय में ये किए थे, अभी तक हम इतना कुछ किए हैं। तो आपने किसको अपना माना और किसको एकदम अपने रिश्तेदार से भी ज्यादा फिसंडी स्थान दिया? किसको दिया? किसको दिया? सोच के देखो। आपके घर में आप यदि अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो बेटा का विवाह करते हैं तो पहले पैर पूजा ही चलता था। अब चलता है कि नहीं हमें पता नहीं है। चलता है क्या? चलता है। तो आप अपनी भाभी के लिए और भैया के लिए और अपने भतीजे के लिए और कोई रिश्तेदार हो, कोई चाची वाची हो तो उसके लिए जो खर्च किया सो, और उन शादी के अवसर पर ही जो संत सदगुरु के लिए खर्च किया सो, एक ही जैसा है कि अलग है? बताओ, कोई भी बताओ।
नहीं शादी का समय है, हमें तो पोशाक बंदगी हर हालत में करना है। और कितना गौरव लगता है कि नहीं हम कपड़ा तो नहीं खरीद पाए, पर उसके नाम से आप लिफाफा में 1100 रुपया भरेंगे और बंदगी करेंगे कि नहीं संत शादी के समय में हम संत सदगुरु की भी पूजा कर ले रहे हैं। अब बताइए आप, अब यदि बहुत मानते हो तो आप अपनी भाभी का साड़ी कितना में लेंगे? तो हम लोगों के जीवन में संत का क्या स्थान है, ठीक से देखो। और जो संत हम लोग को दे रहे हैं, क्या वो दुनिया के रिश्ते ने दिया? क्या बेटे ने दिया? क्या बेटी ने दिया? आप दुखी हैं तो आप संत के पास आते हैं, संत आपको ढाढ़स भी बंधाते हैं और हिम्मत भी देते हैं और आपको पुचकारते भी हैं, जिससे कि आप अपने दर्द को भूलकर एक नॉर्मल जीवन जी सके। कौन करता है, कौन सा रिश्ता करता है ऐसा, जिसके लिए हम अपना जीवन कुर्बान कर दे रहे हैं, अपना धन, अपना पैसा, अपना सुख सुविधा सब लुटा रहे हैं। वो वृद्धावस्था में दगा दे सकता है अथवा कभी भी दगा दे सकता है। उसके लिए आप इतने तत्पर रहे हैं, पर संत के लिए कहाँ तत्परता है? एकदम बचा कुचा, वो तो कुत्ता का जूठा था इसलिए इतना खीर छोड़ा दे दी खाने के लिए। हम लोग का भी पूरा दुनिया से जब कुछ उभर जाएगा तो वो द्रव्य हम सोचेंगे कि संत की सेवा में लगा देते हैं। गलत? गलत? बताओ। अंतिम पायदान में खड़े हैं तुम्हारे सदगुरु। तुम्हारे परिवार और तुम्हारा रिश्ता नाता सबसे बहुत दूर पीछे में एकदम जो कूड़ा खर था, वहां पे तुमने संत और सदगुरु का स्थान दिया है। आप अपने बेटे और बेटियों और परिवार में अपना सब कुछ लुटा रहे हैं, सब कुछ लुटा रहे हैं। आपको दुख की घड़ी आई तो क्या बेटा बेटी पर ब्लेम लगाते हो कि तुम लोगों पर सब कुछ लुटा दिए इसलिए ये दुख आया? कहते हैं कि हमारे दुख का कारण तुम लोग हो, कहते हैं? नहीं कहते हैं। पर आपने जूठा कूठा जो बचा हुआ था सो सदगुरु संत के आगे कुत्ते की तरह फेंक दिया, और उसके बाद जरा सा भी पत्ती आप पर आई तो आप आंख तरेरते हैं कि नहीं? कि हमारे दुख का कारण, हमारे कष्ट का कारण, सबके कारण संत सदगुरु हैं। हम तो सेवा करते रहते हैं, उनको चाहिए था कि हमारे पर विपत्ति आ रही है तो उसका निपटारा करें। अब आप जोड़ घटाव कर लो कि किसकी सेवा करते हो आप, संत सदगुरु की क्या सेवा करते हो, और मोह में जहां बह रहे हो उसकी क्या सेवा करते हो। तो आप जो जूठा कूठा संत सदगुरु के आगे डालें उसकी आपको गणना है, और आपके जीवन में विपत्ति आई तो आप उन्हें आंख तरेर कर दिखाते हैं। कभी सोचा कि आपकी सेवा की क्वालिटी क्या थी? कभी सोचा? कभी नहीं। अपनी ओर तो हम लोग देखते ही नहीं है। संत सदगुरु के प्रति कितनी भक्ति थी, कभी जोड़ घटाव करो। जितना अपने देह के प्रति भक्ति है, क्या उतना संत सदगुरु के प्रति भक्ति रही है? जब आप लोग अनमैरिड थे तो जितना आप लोगों के दिमाग में गर्लफ्रेंड वगैरह घूमती थी, बताओ सिद्धांत,
क्या उतना कभी जीवन में गुरु माँ घूमे हैं? देखो, टटोल के देखो, उतना उस तरह का दिमाग में नाचने लग जाना, दिन रात उन्हीं का ख्याल आना, तो फिर ये कैसी भक्ति है? फिर हम नरसिंह मेहता के, ये अभी भगवान उनको मदद करेंगे नरसिंह मेहता का, और अभी अदृश्य सत्ता उस पर उसकी आवश्यकता से ज्यादा धन वर्षा देगी। लेकिन कैसे भगवान इतने नरसिंह मेहता के पर नजर रखते हैं कि उनको क्या हो सकता है, कौन सा सुख है, कौन सा दुख है, क्या आवश्यकता है, सब पर भगवान नजर रख रहे हैं। कारण क्या है? अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम लोग भी सोचेंगे, यदि भक्त वत्सल होते हैं भगवान, अथवा संत सेवा का इतना अधिक फल मिलता है, तो हम भी तो भगवान की भक्ति करते हैं, एकादशी में कीर्तन में आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं? आ जाते हैं। और कभी भी मौका मिलता है तो हम गुरु माँ के पास भी जाते हैं और उनको हम सेवा भी समर्पित करते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, हम पर भी भगवान की कृपा बरसनी चाहिए। संत का यदि फल, सेवा का फल इस तरह मिलता हो, तो हम भी तो संत की सेवा करते हैं, तो हमें क्यों नहीं इस तरह का फल मिलेगा? मिलना चाहिए जरूर। जिस संत की सेवा कर रहे हैं उनमें कमी होगी, अथवा भगवान पहले होते होंगे, अब नहीं है, दुनिया में उनका अस्तित्व ही नहीं है, अथवा हमारे संत सदगुरु पावरफुल नहीं है, भटके हुए इंसान हैं, बेकार हम जा जा के वहाँ माथा पटके, बेकार जा जा के वहाँ पर उनके सत्संग में बैठे और सोचते थे कि उनकी सेवा करना है, सेवा करना है, क्या फायदा मिला? नरसिंह मेहता के लिए इतना कुछ और हम लोगों के लिए एक ढेला भी नहीं। पक्का है कि ईश्वर और सदगुरु में दोष है, संत में दोष है, पर अपनी क्वालिटी का कभी समीक्षा करेंगे कि नरसिंह मेहता ऐसे हम लोगों में क्वालिटी है? अपनी क्वालिटी की ओर कभी देखेंगे? अब समीक्षा होने लगी है। चलिए, ये भी अच्छी बात है। यदि समीक्षा होती हो तो सारा चोर पकड़ में आ जाएगा। गुरु माँ भी जितना भी बात बोले माँ एकदम 100% सही है। एकदम जब आप बोलते जा रहे थे तो पूरा दिमाग में वो सारी बातें आ रही थी कि हाँ सचमुच में तो यही तो है। यही होता है, हम अपने तरफ देखते नहीं हैं। हम लोग कहते हैं कि भगवान दर्शन नहीं देते हैं, हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान मेरे सामने हो और हमारी आंखें देखने में सक्षम ना हो, हमारी पात्रता में कमी हो, भगवान में पात्रता हो, संत सदगुरु में पात्रता हो, हमारी पात्रता में कमी हो। अगर इस बात को हम जान लेंगे तो अपनी पात्रता को बढ़ाएंगे कि नहीं? हमारा मोह का दायरा, जो हम लोग ये कहते हैं जैसे प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से हो, चला जाए बैकुंठ को बाह ना पकड़े कोई, क्या कुटुंब में इतना प्रेम है हम लोगों को? ठीक से सोचो, नहीं है। अब आगे की कथा कहना ही बेकार है। हम लोग इतने अपात्र क्यों हैं? जितना प्रेम यदि परिवार से किया जाता है, उतना ही प्रेम यदि किसी ज्ञानी संत के प्रति हो तो पक्का है कि जीवन काल में ही उसे वैकुंठ मतलब क्या होता है? जहाँ कोई कुंठा नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं है,
जहाँ कोई दर्द नहीं है, वो स्थिति प्राप्त कर लेंगे। मतलब हमारे पास इतना अधिक ज्ञान आ जाएगा कि हर दुख सुख में अपने आप को संभाले रह पाएंगे कि ये संसार में आना जाना, मिलना बिछुड़ना, सुख दुख तो लगा रहता है। ऐसा हो सकता है कि केवल आप श्वास ही श्वास लो? एक बार और कहे हैं कि आप श्वास ही श्वास लो पर श्वास छोड़ो नहीं। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। अथवा केवल श्वास छोड़ो ही छोड़ो, श्वास ना लेना हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति पूरा जीवन में प्रतिकूलता देखे ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। चाहे कोई अवतारी सत्ता हो, राम हो, कृष्ण हो, कबीर हो, नानक हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कोई भी है, सबके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रही है। हनुमान प्रसाद पोद्दार आंत के कैंसर से पीड़ित थे। रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से पीड़ित थे। महर्षि रमन जो आज से सैकड़ों साल पूर्व हुए हैं, वे भी कैंसर से पीड़ित थे। कौन है जिसके जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता नहीं है? इस ज्ञान को सद्गुरु के प्रति यदि भली भांति प्रेम हुआ, उतना ही जितना कि आपको परिवार से है, वो आपके परिवार के एक अभिन्न हिस्सा बन जाए, आपके मन में भी उनके लिए उतना ही स्थान हो जितना कि आपके मन में आपके परिवार के लिए स्थान है। आप अपने बेटे और बेटियों के लिए जितना स्थान दिल में जगह है, क्या उतना ही जगह हमने सद्गुरु संत को दिया अपने दिल में? यहाँ तो कुछ लेना देना ही नहीं है। हमें लगता हो सकता है, कहावत में है कि चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। चलो भाई, धन की बात को यहाँ पर बात खत्म करो, लगाओ, कुछ लेना देना ना हो, पर लगाओ उतना जितना आपको अपनी पत्नी से है, अथवा अपने बच्चों से है, अथवा अपने पति से है, अथवा अपने बच्चों से, उतना लगाओ। ये भी यदि हो जाता हो तो क्या होगा? आपके मन की क्वालिटी बदलने लगेगी। सद्गुरु कबीर साहब एक पद में कहे, मन दिया तिन सब दिया मन के लार शरीर। जिसने अपने मन को समर्पित कर दिया, जो श्री कृष्ण कहे मन मना भवा, सबसे पहले मन को समर्पित करने कहते हैं। तो यदि मन में उतना लगाव आ जाए सद्गुरु के प्रति, तो व्यक्ति ज्ञानी बने बिना रह ही नहीं सकता है। चाहे वो घर गृहस्थी में हो, चाहे वो बाल बच्चे वाला हो, चाहे किसी भी स्थिति में रहता हो, वो ज्ञानी बने बिना नहीं रह सकता है। और यदि आश्रम में कोई रहता हो पर उसके अंतस में उतना लगाव नहीं हो जितना कि अपने पैसे से है, जितना कि अपने शरीर से है, जितना कि अपनी इच्छाओं से है, जितना कि पगलपने से है, उतना ही लगाओ यदि सद्गुरु के प्रति हो, तभी उसका काया पलट हो सकता है। पर आपका लगाव दुनिया में भटका हुआ है तो आश्रम में रहते हुए भी उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं। वो बिल्कुल कोरा का कोरा हुआ ही आश्रम से फिर बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मन में, उसके मन में सद्गुरु के लिए जगह नहीं है और अपने पगलपने के लिए एक विराट आंगन है।
उसके दिल दिमाग में एक सुई मात्र भी जगह नहीं है अपने सदगुरु के लिए, तो आश्रम में रहने से क्या होगा, अथवा बहुत निकट रहने से क्या होगा। वो तो पहले भी ढंढन गोपाल था, आज भी ढंढन गोपाल ही रहेगा। इसलिए कृष्ण पूरे गीता में मन मना भावा मद कर्मा इत्यादि कहते रहे, मेरे अनुकूल कर्म करो, हमें मन को समर्पण करो, और मन को यदि तुम दे दो तो उस मन की सफाई करने की जिम्मेवारी उनकी। फिर उस मन में कैसे ज्ञान आएगा, कैसे विवेक प्रस्फुटित होगा, ये वे देखेंगे, पर मन तो दो तुम। ये तो दे ही सकते हैं, ये तो रुपया पैसा की बात नहीं है। समझ में आता है रुपया पैसा देने में दिक्कत है, मन को तो दे सकते हैं, मन को दे सकते हैं हम लोग। फिर उतना ही मन जितना कि आपको अपने बेटा बेटी को दिए हुए हैं, उतना ही मन, उससे ज्यादा मन तो बाद की बात है। उतना ही मन काया पलट हो जाएगा। इसलिए नरसिंह मेहता वाला ये उदाहरण समझ के पढ़ के ये मत समझना कि हमको भी ऐसा होना चाहिए, हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही रहने दो, फिर कल खट्टी मीठी बातें अच्छी नहीं लगी?